17 इयर्स के इस चाइनीज लड़के ने एक आईफोन के लिए अपनी किडनी बेच दी और अब ये 25 साल का हो गया है और इसे जिंदा रखने के लिए इसकी डायलिसिस करनी पड़ती है। वहीं पर इसके ऑपोजिट ये एग्जांपल देखिए दिग्विजय का, जो 16 साल की एज से अपने पैसे सेव कर रहे थे। इन्होंने कॉल सेंटर की जॉब करी, वहां से भी पैसे सेव किए और फाइनली एक चॉकलेट की फैक्ट्री खोली जिसका अब एनुअल टर्नओवर ऑलमोस्ट 1 करोड़ पहुंच चुका है। फाइनेंशियल क्लोजिंग टर्नओवर जो है अप्रॉक्स 1 करोड़ का हुआ है। अब इस चाइनीज लड़के की तरह हमें से मैक्सिमम इंडियंस भी इसी तरीके से पैसे वेस्ट करते हैं और मैं ये कोई 1-2 एग्जांपल लेके नहीं कह रहा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% इंडियंस के पास अपना इमरजेंसी फंड नहीं है, यानी कल को कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है उनके लाइफ में, वो खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन मिडिल क्लास है वो खुद की फांसी क्यों चढ़ा देती है। गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है हम मानते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के पास पैसा है, लेकिन उनकी पैसे की डिसीजन मेकिंग वो बहुत ही खराब है। फर्स्ट रीजन आता है इंपल्सिव एंड कंपल्सिव बाइंग। ये लेडी यूके में रहती है जिस पर कंपल्सिव बाइंग की हैबिट है, जिसकी वजह से ये पौने 8 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपीस के कर्ज में डूबी है। I'm in about £7,500 debt. इसकी मंथली सैलरी 2,06,000 रुपए के करीब है, लेकिन फिर भी ये खुद को शॉपिंग करने से नहीं रोक पाती। इनका कहना है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट इनके बजट के बाहर भी जा रहा है तो भी उसको खरीदती ही है। I might not want to buy, but I just buy it. उन्होंने घर की अलमारी को डिजाइनर शूज, ज्वेलरी, बैग सबसे भर रखा है। ये कहती हैं कि अगर ये शॉपिंग ना करे तो इनको डिप्रेशन होने लग जाएगा। हम इंडियन मिडिल क्लास का भी कुछ इसी तरीके से हाल है, बिकॉज एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 79% इंडियन पॉपुलेशन इंपल्सिव और कंपल्सिव बाइंग की हैबिट की शिकार है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो 2022 में Amazon और फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का ऑफर दिया था, जिसमें 4 दिन के अंदर अंदर 11,000 करोड़ के मोबाइल फोन बिके और इसके बाद भी हजारों करोड़ के बाकी प्रोडक्ट्स बिके। अब ऑब्वियसली इससे तो कंपनीज को बहुत फायदा हुआ, बट ये इंसिडेंट इंडियन नेचर को बहुत अच्छे ढंग से बताता है। तो अब सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो इंपल्सिव और कंपल्सिव बाइंग है वो होती क्यों है। ये होती है 2 कारणों की वजह से। पहला एक्साइटमेंट और सेकंड इज फोमो, व्हिच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि 1, हम किसी प्रोडक्ट को देख के इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम उसे खरीद ही लेते हैं, या फिर सेकंड फोमो, जिसका मतलब है कि अगर 50% कहीं पर ऑफर चल रहा है तो हम उसे मिस नहीं करना चाहते और फिर बिना सोचे वो चीज खरीद लेते हैं। एक्साइटमेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2020 में एप्पल ने एयरपॉड इतने के बेचे हैं जितना कि उस साल एडोबी ने पूरा का पूरा बिजनेस नहीं किया, स्पॉटिफाई ने उतना बिजनेस नहीं किया, इवन की स्नैपचैट जैसी कंपनीज ने उतना बिजनेस नहीं किया। इन शॉर्ट, ये जो ब्रांड की एक्साइटमेंट है, स्पेशली एप्पल ब्रांड की, उसमें हम लोग अपने को रोक ही नहीं पाते। एक्साइटमेंट को रोकने का सोल्यूशन आता है द रूल ऑफ 24, विच मीन्स कि अगर हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है किसी प्रोडक्ट को खरीदने की तो हम कम से कम खुद को 24 घंटे देंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और फिर हम खुद से बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए या फिर कोई चीपर प्राइस पर मैं कोई सिमिलर टाइप की कैपेबिलिटी का प्रोडक्ट ले सकता हूं। यानी उस प्रोडक्ट की यूसेज और उसकी एक्साइटमेंट को अलग करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है शो ऑफ। ये जो आप क्राउड देख रहे हो, ये किसी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी को देखने के लिए नहीं आया है। ये आया है हैदराबाद में एक शोरूम खुलने के ऊपर, और इस शोरूम का नाम है आइकिया। इस शोरूम के ओपनिंग डे में 40,000 लोग इस शोरूम को विजिट करने के लिए आए। ये इतना ज्यादा क्राउड था कि इस क्राउड को मैनेज करने के लिए पुलिस बुलवानी पड़ी, और तो और उस दिन 1 करोड़ से ज्यादा के प्रोडक्ट्स भी इन्होंने सेल किए। बट हम इमेजिन कर सकते हैं कि शो ऑफ और डिस्काउंट्स के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन मिडिल क्लास में गोल्ड खरीदने का ट्रेंड एक्सट्रीम लेवल पर चल रहा है। इवन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% से भी ज्यादा लोग गोल्ड सिर्फ इसलिए बाय करते हैं क्योंकि वो शो ऑफ करना चाहते हैं, ताकि सोसाइटी और रिलेटिव्स के सामने ये बोल सके 50 तोला। दरअसल इंडिया में शो ऑफ का ट्रेंड इस हद तक हो गया है कि अगर कोई हमारा फ्रेंड आईफोन या ब्रांडेड आउटफिट बाय करता है तो हम भी उसके साथ कंपीट करने के लिए आईफोन या ब्रांडेड आउटफिट्स खरीदने लग जाएंगे, चाहे हमारी पॉकेट उसके लिए अलाउ करती भी हो या नहीं। और शो ऑफ का एक सोल्यूशन है विच इज 2x रूल, मीनिंग कि अगर मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूं तो कम से कम मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं उसे 2 बार खरीद सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1.5 लाख का आईफोन खरीदना चाहता हूं तो कम से कम मेरे पास 3 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप उसको EMI में खरीद रहे हो तो उस वक्त आपके लिए वो पॉकेट अलाउ नहीं करती। थर्ड पॉइंट आता है लेट इन्वेस्टमेंट। ये है इन्वेस्टर शंकर शर्मा। इनका बर्थ झारखंड के धनबाद में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके फादर की डेथ के बाद उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 19 साल की एज में करी, और वो भी अपनी माँ से 2,000 रुपए उधार लेके। उसके बाद उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया और फिर 15 महीने तक एक जॉब करी, और जॉब में उनको मजा नहीं आया। शुरू के 2-3 साल तक उन्हें अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा,
लेकिन फिर प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस उन्होंने धीरे धीरे गेन किया और उनकी वेल्थ इंक्रीज होती रही और आज उनकी नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए है। और वहीं दूसरी तरफ हमें से मैक्सिमम मिडिल क्लास या तो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है या फिर बहुत ही लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जबकि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो 35 साल की एज तक रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। इसके अलावा शंकर शर्मा का कहना है कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट डेली बुक रीडिंग हैबिट है। बेडरॉक ऑफ सक्सेस इज ओनली वन, आपने कितनी रीडिंग की है और कितनी रोज करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपको भी अपनी बुक रीडिंग हैबिट बनानी है तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर संडे हम उसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते तो भी 200 हफ्ते तक यानी ऑलमोस्ट 4 साल तक आप हर हफ्ते अपनी एक बुक समरी कंप्लीट कर सकते हैं और तब तक हम उसमें और फ्री बुक समरीज तो ऐड कर ही देंगे। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। कमिंग बैक टू द स्टोरी, देखिए इस सक्सेसफुल इन्वेस्टर से इंस्पिरेशन लेकर हमें भी अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अर्ली इन्वेस्टमेंट करने से हमें कितना बेनिफिट हो सकता है इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी एज अभी 20 साल की है और आप हर महीने 20,000 रुपए 40 साल तक सिप में इन्वेस्ट करते हैं और अगर ऑन एन एवरेज आपको 15% CAGR मिलता है तो आपके पास 62 करोड़ रुपीस होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंपल हैबिट। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, एक्टिवली अपने पैसे मैनेज नहीं करने पड़े। वहीं पर अगर हम इन्वेस्टमेंट 35 साल की एज में स्टार्ट करते हैं तो जब हम 60 साल के हो जाएंगे तो हमें सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि पूरे 55 करोड़ रुपए कम। और इतना नेटवर्थ का फर्क सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लॉटरी मेंटालिटी, यानी 21 दिन में पैसे डबल। ये लाइन इंडिया में इतनी पॉपुलर है कि हम सब इसे अच्छे ढंग से जानते हैं। इंडियन मिडिल क्लास को बहुत जल्दी अमीर बनने का डिजायर है, जो कि एक अच्छा डिजायर है, बट इस डिजायर की वजह से बहुत से स्कैमर्स हमें स्कैम कर देते हैं और मैक्सिमम ऐसी कंपनीज MLM यानी पिरामिड स्कीम को फॉलो करती है। मैं आपको बताता हूं कि ओवरऑल MLM का स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। ऊपर के कुछ लोगों को शुरू में बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। एक कहावत है वॉरेन बफेट की कि सबसे बड़ा दुख दुनिया में वो है कि आप अपने दोस्त को अमीर होते हुए देखते हो, और इस चीज का ये स्कीम बहुत फायदा उठाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने पैसे लगाए और उसे रिटर्न मिलने लग गया और ये पिरामिड जो है वो बनने लग गया। आप बोलोगे यार मैंने गीगल की वीडियो देखी थी, बट ये गीगल वाला तो पागल है, यहाँ पर देखो मेरे दोस्त को पैसे मिल रहे हैं, उसको रिटर्न मिल रहे हैं। और फिर आप अपने पैसे वहां पर इन्वेस्ट करते हो और जैसे ही आप अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे उसी वक्त उन स्कैमर्स के पास इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा कि अब वो पैसे नहीं देंगे। शुरू में जो वो पैसे दे रहे थे वो सोशल प्रूफ के लिए था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करें। अब ज्यादातर ये जो लोग हैं वो बाहर की फॉरेन कंपनी का नाम यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फ्रीसीनियस नाम की जर्मनी कंपनी का, जिसके नाम से थोड़े टाइम पहले ही मार्केट में एक पिरामिड सेलिंग स्कीम रन हुई थी और बहुत लोगों को नुकसान हो गया। मेरे एक टीम मेंबर है शौर्य, जिनके फ्रेंड के साथ ही इंसिडेंट हुआ और उनसे हमने उनके मोबाइल के स्क्रीनशॉट मंगवाए। नॉर्मली ये लोग अपनी स्कीम को प्रमोट करने के लिए व्हाट्सएप यूज करते थे, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके व्हाट्सएप तक पहुंच गया तो एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। ये लोग ये भी जानते थे कि अगर गांव वालों का ट्रस्ट जीतना है तो उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। इसलिए जो सारे मैसेजेस हैं आप गुजराती में देख रहे हो। आप में से जिनको गुजराती आती है तो आप इस वीडियो को पॉज करके इनके मैसेजेस पढ़ सकते हैं। इनके फ्रॉड के बारे में आपको कंज्यूमर कोर्ट के पोर्टल पे काफी सारी कंप्लेंट्स भी दिख जाएंगी। इन सारी कंप्लेंट को मैं पढ़ रहा था और एक कंप्लेंट में लिखा था कि एक इंसान ने 2 लाख रुपए स्कीम में लूज कर दिए और सिमिलरली ऐसी पॉन्जी स्कीम में अपने 20 लाख रुपए लॉस कर देने के बाद इस 32 साल के एक इंसान ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। बट इसके बावजूद ये लॉटरी मेंटालिटी, ये जल्दी अमीर बनने का सपना हम सबसे छोड़ा नहीं जाता और इसका फायदा ये स्कैमर्स उठाते ही उठाते हैं। अब मेन सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन तो साइकोलॉजिकल है, यानी हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। बट हाँ, एक रेड अलर्ट है। अगर कोई भी कंपनी हमें बहुत जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक फ्रॉड कंपनी है। इन शॉर्ट चॉइस हमारी है कि हमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, यानी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, या फिर जल्दी अमीर बनने के सपने के चक्कर में अपने पैसे लूज करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई यूसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड। इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिल्ली में रहने वाला एक पर्सन अपनी डॉटर को साथ लेकर बिल्डिंग के 4th फ्लोर से जंप करके सुसाइड कर लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर 8 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल था। इसी न्यूज के अकॉर्डिंग उसके पास 8 डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड थे। अननेसेसरी क्रेडिट का यूसेज हमारे क्रेडिट कार्ड डेट को तो इंक्रीज करता ही है और हमें से मोस्ट ऑफ द पीपल उसे टाइम से पे नहीं कर पाते। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हम इंडियन लोगों के ऊपर 2 लाख करोड़ के क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इसे आप स्विगी, जोमेटो और अपोलो हॉस्पिटल जैसी कंपनीज खरीद सकते हो और इसके बाद भी आपके पास 40,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। इसके अलावा मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर कम से कम हर महीने 15,000 रुपए स्पेंड किए जाते हैं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग अननेसेसरी है,
बट पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा हम क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, बैंक उतना ही ज्यादा हमसे मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट कमाएंगे और इसीलिए हमारे पास सेविंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड की बिलिंग डेट मंथ की 10th है, यानी कि हम जो भी स्पेंडिंग करते हैं उसका बिल महीने की 10th तारीख तक हमें भरना पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं कि मंथ के शुरू में यानी पहली तारीख को हम 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं और हमें उस महीने की 25 तारीख को वो सारे पैसे वापस करने हैं। नेक्स्ट हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 25 तारीख को पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए हमने मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे किया, लेट्स से इट इज 5,000 रुपीज। उसके बाद हमें बचे हुए अमाउंट जो कि 95,000 रुपीज है, उस पर 40 दिन का इंटरेस्ट 40% के हिसाब से पे करना पड़ सकता है। 40 दिन मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले महीने की 1 तारीख को हमने पैसे स्पेंड किए थे और अगले महीने की 10 तारीख को हमारा बिल जनरेट होता है, यानी कि एक महीने के 30 दिन और नेक्स्ट मंथ के 10 दिन। तो हमें जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो अमाउंट बनेगा 4136 रुपीज, यानी जो टोटल अमाउंट अब हमें पे करना है वो 95,000 रुपीज नहीं है, वो है 99,136 रुपीज। रामदेव अग्रवाल जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने इस क्रेडिट कार्ड की सिचुएशन को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि मान लो आपको हर साल 18% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आप कंपाउंडिंग की वजह से कुछ 10 साल में कितनी जल्दी वेल्दी बन जाओगे। अब इस सिचुएशन को ऑपोजिट कर दो, अगर कोई हमारी सेविंग से 18% हर साल ले रहा है तो कितनी जल्दी हम अपनी सारी वेल्थ लूज कर देंगे। सोल्यूशन देखिए, क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करना जायज है, लेकिन हमें पता है कि हमें से मैक्सिमम लोग अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड का हाई यूसेज करते ही हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड है तो हम सोचते हैं कि यार अभी तो पे नहीं करना, अगले महीने पे करेंगे, चलो यूज कर ही लेते हैं। देखिए, हम में से मैक्सिमम जो इंडियन लोग हैं वो यूएसए को फॉलो करते हैं, जहां पर यूएसए में 19 से 28% के बीच में हमसे लेट फीस ली जाती है। वहीं पर इंडिया में ये अमाउंट 40% तक है। तो हमें से जो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बेस्ट यही है कि हम क्रेडिट कार्ड यूज ही ना करें। इन कंक्लूजन, इस वीडियो में हमने उन रीजंस की बात करी जिसकी वजह से हमारे पास पैसे सेव नहीं हो पाते। इसके अलावा 3 और सोल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला है कि जो भी आप सेविंग या इंडेक्स फंड में पैसे डालना चाहते हैं वो सैलरी आते ही कट जाने चाहिए। ये जस्ट वन टाइम एफर्ट है, उसके बाद ये पैसे ऑटोमेटिकली सेव होते रहेंगे और हमारा माइंड ये जान लेगा कि हमें उतने ही पैसों में मैनेज करना है। इन शॉर्ट, बाकियों को पैसे देने से पहले हमें खुद को कुछ पैसे दे लेने चाहिए। जैसे ही पहले अकाउंट में हमारी इनकम हिट होगी, हम सेकेंड अकाउंट में अपना सेविंग अमाउंट डाल देंगे। ये मेथड उन लोगों का सक्सेसफुल रहेगा जो इस प्रोसेस को भी ऑटोमेटिक कर देंगे, यानी जैसे ही आपके मेन अकाउंट में पैसे आए, दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ये एक बार विल पावर यूज करके बस खत्म कर दो। बार बार अपने को चैलेंज करना, बार बार वो विल पावर यूज करना, वो हमसे नहीं होगा। थर्ड, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मंत्रा बताता हूँ, वो ये है कि हमें हर मंथ सारे अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है कि हमने कितने पैसे खर्चे, और हर महीने उन सभी फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हमारी इनकम से माइनस कर देना है। अगर ये अमाउंट 30 से 35% आ रहा है तो आप समझो आप ग्रीन जोन में हो, यानी आप बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर ये अमाउंट 15 से 25% के बीच है तो आप ब्लू जोन में हो, यानी प्लीज मूव टू ग्रीन जोन। और अगर ये अमाउंट 5 से 10% के बीच में है तो आप रेड जोन में हो, यानी हम बाकी लोगों के कंपैरेटिवली बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। सो प्लीज ट्राई टू कम इन द ग्रीन जोन। अब मैं जानता हूं कईयों की सैलरी ही बहुत कम है और वो ग्रीन जोन में नहीं आ सकते, 30 से 35% हम सेव नहीं कर सकते, बट जिनकी सैलरी है उनके लिए मैसेज वैलिड है। एनीवेज, अगर आपको लगता है कि ये सोल्यूशंस इफेक्टिव हैं तो अपने फ्रेंड्स में या फिर फैमिली में जो भी लोग हैं जिसकी ये वीडियो काम आ सकती है, उनके साथ ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिए। जाने से पहले एक और चीज, मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें मैं हर रोज अपनी लर्निंग उसमें ऐड करता रहता हूँ। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।